अच्छा मकान बन जाए ये तो सभी का सपना होता है। जितना जल्दी बन जाए आदमी प्रयास करता ही रहता है। इस हाथ में यदि हम देख रहे हैं कि मकान कब बनेगा, किस प्रकार हम देखते हैं, ये जो रेखा है लक लाइन, इस पर बनने वाले इंडिपेंडेंट इस प्रकार का स्क्वायर या इस प्रकार का ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है, तो भी ये अच्छे मकान, अच्छे संपत्ति को इंगित करता है। ये खास इससे समझिए, अगर इस प्रकार का स्क्वायर दिख रहा है और जो हमारी लक लाइन पे ही बन गया है, ध्यान रखने की चीज़ है इसका कनेक्शन कहीं इस पीछे की लाइन से ना हो जाए, क्योंकि पीछे से तो राहु की लाइनें निकलेंगी लेकिन वो लाइनें नहीं हैं। अब जो इनकी एज इसमें आ रही है, यहाँ तक हम 35 साल लेते हैं, तो 37 साल में इनका ये सपना पूरा हो जाएगा। अभी इनकी जो उम्र है वो 33 है। यहाँ पर व्यवधान आ रहे हैं, ये राहु की रेखाएं हैं जो लक लाइन को बिगाड़ रही है। लक लाइन ऊपर जाकर भी आइलैंड बना रही है और स्पष्टतः चलना चाहिए, इस प्रकार वर्टिकल होना चाहिए शनि के पर्वत पर, जो नहीं हो पा रही है। शनि यहाँ पर वक्री भी जा रहे हैं। वक्री शनि धन को फंसा देते हैं, अच्छे योगों को फंसा देते हैं, दाम्पत्य में भी छोटी मोटी दुख वो देते ही हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस प्रकार की अगर लक लाइन किसी की होती है जो स्पष्टतः चले और शनि पर्वत तक पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को तो ज्योतिष की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और लगातार उसे अच्छे योग मिलते रहते हैं। अब शनि वक्री होंगे तो हमें चंद्रमा की स्टडी करना पड़ेगा। नीचे तक लक लाइन आती है, थोड़ा सा और इसे गौर से समझिए। ये लक लाइन यहाँ तक आती है और फिर देखिए यहाँ पर एक ये स्पॉट बनाती है। अब ये स्पॉट चंद्रमा की खराबी को दिखाता है और ये लक लाइन जो इनकी है, आगे जाके तो इनको कष्ट है, लेकिन ये आइलैंड पीछे नहीं आने चाहिए। आज तो नहीं दिख रहे हैं, 33 साल की उम्र है, 4 साल बाद इंगित हो रहा है कि इस प्रकार अगर ये ब्लॉक बना है, स्क्वायर बना है, तो इनको इनकी संपत्ति, हाउस प्रॉपर्टी अच्छी बन जाएगी। कला पे ये काम करेंगे। इस साइन को समझिए, ये केतु का साइन है, बहुत सुंदर इनके केतु हैं, कला निधान हाथ है। इस प्रकार अगर केतु बने होते हैं, ये केतु का साइन ही होता है। अगर ये साइन यहाँ पे खराब हो रहा है, देखिए यहाँ पे आइलैंड ले रहा है और इस प्रकार ये साइन इनका बना हुआ है, तो ये केतु की वीकनेस कही जाएगी। हम ये देखते हैं कि केतु के आसपास हमारा पहला मणिबंध तो नहीं गड़बड़ हो गया है, जो बिल्कुल अभी स्पष्ट जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये केतु पहले मणिबंध को गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आइलैंड बन गया है। बहुत अच्छा समय है, अच्छा संयोग है कि हाथ को हम पहले ही डायग्नोस कर पा रहे हैं। दूसरा मणिबंध जब भी बना अच्छा रहता है तो करियर और धन लगातार बनता है। तीसरा मणिबंध जब अच्छा बना होता है तो दाम्पत्य सुख, पत्नी का सुख, ये श्रेष्ठ होता है। सोशल स्टेटस हमारा बढ़ता रहता है। सोशल स्टेटस में अच्छे योग मिले, नौकरी में अच्छे योग मिले, जो इनका दूसरा सवाल है। अगर हम बुध के पर्वत को देखें तो अगर सीधी खड़ी लाइन होती है, नए नए योग हमें धन के मिलते जाते हैं, जिसे हम लग्न कहते हैं, जिसे हम शगुन कहते हैं, ये यहीं से आता है। अब यहाँ जो बुध की नीचे का फैलिंग समझिए, सिंगल लाइन में होना चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़ा आइलैंड बन गया है, यहाँ पर भी लाइन इस प्रकार बाइफरकेट हो रही है। बुध की खराबी सबसे ज़्यादा इनके हाथ में है और यहीं आप देखेंगे बुध पर्वत के नीचे एक चीज़ को, अगर कोई भी अच्छा योग है तो भी हम उसे पैरेलल दूसरी जगह देख लेते हैं। उसी प्रकार यदि कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हमें दूसरे स्पॉट्स भी जो रिलेटेड होते हैं उससे, जैसे यहाँ पर इन बुध के पर्वत पर सीधी खड़ी लाइन नहीं है और ऊपर जो मैंने आइलैंड बताया है, ये आइलैंड भी यहाँ बन गया है, तो हमें बुध के नीचे दौड़ती हुई इनकी जो हार्ट लाइन है वो देख लेना चाहिए। हार्ट लाइन देखिए, ये स्पॉट लेके बैठी है। सीधा मतलब है कि बुध में बहुत सारी कमी है। इनका यही सवाल था कि क्यों नहीं अच्छा मकान बन पा रहा है, नौकरी और इन्हें अच्छी चाहिए और अच्छे अच्छे योग चाहिए, सारे योग यहीं से निकलेंगे। तो बुध पर इनको गहरा काम करना पड़ेगा। फिर से समझिए, जब मकान इनका 37 में
यहाँ इंगित हो रहा है। अब हमको 2 पॉइंट पहले क्लियर करना चाहिए। दोनों मंगल, हाथ में 2 जगह मंगल होते हैं, तो इनर मंगल जिसे हम ये निम्न मंगल कहते हैं, इसको भी समझिए। इनके 2 अच्छी रिसोर्स लाइन है, मंगल लाइन अच्छी है, सपोर्ट लाइन अच्छी है, लेकिन जब यही लाइन आगे बढ़कर जीवन रेखा को टच करती है, जहाँ पे टच करेगी उसे देखिए, इस प्रकार के यहाँ पे स्पॉट्स बनेंगे। इन स्पॉट्स के कारण यहाँ से एक राहु की रेखा जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भाव से निकल रही है, जो इन्हें अच्छा धन देगी, झटके का देगी, लगातार देगी, इस प्रकार यही तिरछी राहु की लाइनों ने इसे काट दिया है। ये सबसे बड़ा इनका नुकसान हो गया है। ये रेखा यदि चलकर शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो इसके जैसी तो रेखा ही नहीं बोली गई है। सबसे श्रेष्ठ भाग रेखा यही होती है, क्योंकि जो राहु के क्षेत्र से निकले और शनि पर्वत पर पहुंच जाए। तो ये भाग्य रेखा इनकी रुक गई है। एक भाग्य रेखा और भी जो मैंने इंगित किया है चंद्रमा पर, ये जो भाग्य रेखा है ये भी वीक जा रही है, ऊपर जाकर आइलैंड बना रही है। सीधी खड़ी लाइन डिस्टर्ब हो गई है। इस प्रकार इनकी सीधी खड़ी लाइन किसी समय बनी हुई थी, इसके इम्प्रेशंस अभी भी हमें दिख रहे हैं, और वक्री शनि होने के कारण वो लाइन खत्म हो गई है। इसमें धन मन चाहा नहीं मिलता है, धन में बार बार आपको कमी महसूस होगी। तो इनको निम्न मंगल पे काम करना चाहिए। मंगल यहाँ पे खराब बैठे हुए हैं, यहीं से राहु की रेखाएं भी निकली है। सिंपल, अगर बहुत अच्छी रेखा राहु पर्वत से निकलकर बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, स्वरूप में शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो ये भी एक लक लाइन होती है। लेकिन जब यही रेखा नेगेटिव होके चले, देखिए यहाँ पे आपको टूटे हुए भाव मिलेंगे रेखा के, जो पुराने इंप्रेशंस में बने हुए हैं। तो ये इंगित हो रहे हैं कि मंगल से निकल के राहु शनि को बिगाड़ रहे हैं। यहाँ राहु और शनि भगवान का कंजंक्शन हो रहा है। कंजंक्शन यहाँ पे नेगेटिव कंजंक्शन है, इसलिए वक्री रेखा इस प्रकार लंबी हो गई है। अच्छे योग देखने के लिए मकान के हमें आउटर मंगल भी देखना चाहिए, क्योंकि ये भी हमें अच्छी भू संपदा देते हैं। तो इनका ये भाव उठा हुआ है और हल्की लाइन के इम्प्रेशंस यहाँ बने हैं। अगर एक लाइन बनी होती है तो बहुत अच्छा होता है, एक से ज़्यादा होती है तो व्यक्ति रियल इस्टेट में भी जाके काम करता है। बहुत सारे जो हम कहें रियल इस्टेट की संपत्ति उसे मिलती है या उससे वो धन कमाता है। माइंड लाइन अगर हम देखें तो ये भी देखिए, मंगल के पर्वत से जब भी निकलेगी तो हमको आरंभ में बहुत सारी कठिनाइयाँ मिलेंगी जीवन में, उसके बाद हमारा जीवन स्मूथ होता है। वो भी डिपेंड करता है कि आगे जाके किस प्रकार चल रही है। तो इनकी लाइन बहुत फाइन है और आगे जाके बिल्कुल नुकीली हो गई है। माइंड लाइन इनकी बहुत अच्छी है, माइंड का पावर बहुत अच्छा है, और केतु यहाँ पर तो कला देंगे ही देंगे। तो केतु की कला और साथ में माइंड लाइन का अच्छा होना, आरंभ में ज़रूर इनको जो है संघर्ष रहेगा, लेकिन बाद में ये चीज़ बहुत स्मूथ हो जाएगी। बृहस्पति का पर्वत यदि ग्रोथ लाइन लेकर बैठा हुआ है तो ये भी बहुत अच्छी लाइन होती है, लगातार वृद्धि देती है ये लाइन। और इनके हाथ में जो बीच वाली लाइन मैंने ड्रॉ करी है, खास ये वाली, ये तो ठीक है, लेकिन ये वीक हो गई है और ये लाइन वीक हो गई है। ये वाली लाइन में राहु की एक रेखा जाकर ज्वाइन कर रही है। तो अगर ग्रोथ लाइन एक से ज़्यादा बनी है तो ऐसा व्यक्ति कंपनी भी खोलता है, इस्टेब्लिशमेंट भी करता है, स्टाफ को लेकर काम करता है। गुरु का पर्वत यदि हम देखें तो बीच में से थोड़ा सा ये दब गया है। अगर उंगली की तरफ देखें तो पहले फैलेंज में यहाँ पर आइलैंड बना है, ये सिंगल लाइन में बना होता है। बुध का भी जो फैलेंज है वो भी सिंगल लाइन में बना होता है। सूर्य डबल और शनि भी डबल लाइन में बने होते हैं। ये हमें मन में रख कर आगे बढ़ना चाहिए। अब बृहस्पति की उंगली इस प्रकार यदि शनि की ओर झुकेगी तो मन में बहुत सारी चाह रहेगी कि हमारा सोशल स्टेटस, हमारे धन का स्टेटस, हमारे जो जानने पहचानने वाले हैं, जो हमें कीर्ति यश मिलने वाला है, उसकी चाहत इनको बहुत ज़्यादा रहेगी। तो गुरु की उंगली का तिरछा होना गुरु की वीकनेस को दिखाता है, गुरु के ये प्रभाव क्षेत्र को कम करता है। तो शनि और राहु का जो मैंने कंजंक्शन बताया था लाइन का, उस पर इनको काम करना चाहिए। ये सबसे बड़ा काम है। और उससे बड़ा काम है कि इनको अपने मरकरी को ठीक करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा
बिगड़ गए हैं। यहाँ पर केतु पे आइलैंड जब पड़ेगा तो केतु पर आइलैंड जब भी होता है, केतु बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं बृहस्पति के पर्वत से। तो जब भी अगर दोनों में, अगर बृहस्पति में प्रॉब्लम आ रही तो आपको केतु में ज़रूर दिखेगी, केतु में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बृहस्पति पे प्रॉब्लम दिखेगी। केतु पे यदि प्रॉब्लम आ रही है तो हार्ट लाइन से केतु बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। और इस प्रकार हार्ट लाइन अगर गुरु के, बृहस्पति के पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत सीधे साधे होते हैं, किसी का बुरा नहीं करने वाले होते हैं, मानवता का भाव रखकर चलने वाले होते हैं। जो खास दिक्कत इनको आ रही है वो एक है बृहस्पति की, और यहाँ पर सूर्य, माफ़ कीजिए, राहु और शनि का जो कंजंक्शन हो गया है, जिसके कारण ये लाइन वक्री हो गई है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सुधारना तो इनको गुरु भी चाहिए और केतु पर भी इन्हें काम करना चाहिए। ये इनका तीसरा पॉइंट हुआ। और चौथा पॉइंट ये है कि मंगल इनके जितना जल्दी इसे सुधार लेंगे, समझिए मकान बनाना, घर में शादी करना, घर में मुंडन संस्कार करना, ये सब मांगलिक कर्म कहे गए हैं। घर बनाकर उसकी संपत्ति, भू संपत्ति को प्राप्त करना, चाहे वो फ्लैट हो चाहे वो मकान हो, इन सब में मंगल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इन आइलैंड को सबसे पहले इस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये जो लाइन का पैटर्न गड़बड़ हो गया है, इसी ने इनको बहुत सारा आरंभिक संघर्ष दिया है। संघर्ष आज भी इनको चल रहा है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि और अच्छी नौकरी मिले। जब भी इस प्रकार में आइलैंड बनेगा लाइन पर, भले ही वो जीवन रेखा पर हो। अब देखिए, जीवन रेखा जब दौड़ती है तो चंद्रमा की परिधि में ही, माफ़ कीजिए, मंगल की परिधि में ही दौड़ती है। यहाँ इसलिए मंगल यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं, यहाँ गड्ढा हो गया है। और जो राहु की लाइनें हैं वो बाहर निकल गई हैं, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। मैं एक चीज़ रिपीट कर दूं कि इनका मनी का ट्रायंगल बहुत अच्छा बना हुआ है। देखिए, ये इनकी लक लाइन वीक जरूर है, माइंड लाइन सबसे अच्छी है, और जो इनकी मरकरी लाइन है वो टूट टूट के चल रही है, इसीलिए ये मनी का ट्रायंगल गड़बड़ हो गया है। इसका दूसरा कारण ये भी है कि राहु क्षेत्र से इस प्रकार लाइन यदि मनी के ट्रायंगल में जाएगी तो ये बहुत गड़बड़ करेगी। मनी का ट्रायंगल जब भी खुलता है उसके कुछ समय बाद आप देखेंगे ये जो दूसरा मणिबंध जो सुंदर बना हुआ है उसमें भी आइलैंड बन जाते हैं। गौर से समझिए, आधे के बाद अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसके पहले इसमें आइलैंड दिख रहे हैं आपको। ऊपर से देखने से ये बहुत अच्छा दिखता है, जब हम फोकस करते हैं तो हमें उसमें आइलैंड बनेंगे। जब मनी का ट्रायंगल गड़बड़ होता है तो उसके बाद बारी होती है दूसरा मणिबंध, क्योंकि ये धन से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये गड़बड़ होता है। तो चंद्रमा के कारण जो धन का आवागमन है वो सबसे पहले प्रभावित होता है। जो चंद्रमा पे यहाँ पर जो स्पॉट आ गया है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जितनी सुंदर हमारी लक लाइन होगी, ये इंजन होती है, वक्री रेखा उस इंजन को कबाड़ा कर देती है। एक तरीके से अच्छे भागों का यहाँ पे सत्यानाश हो जाता है। यदि वक्री रेखा और बुध ये दोनों गड़बड़ हो रहे हैं तब हमें इन दोनों का समेकित एनालिसिस भी करना चाहिए जो इस स्पॉट पे मिलता है। मैं थोड़ा सा फोकस करके आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये जो क्षेत्र है ये यम क्षेत्र है, तो क्या इनको अच्छे योग मिलेंगे? यहाँ पर देखिए इस प्रकार का एक स्क्वायर बना हुआ है, इसे हम प्लूटो कहते हैं। प्लूटो का बेसिक मतलब ज्योतिष में कहा गया है, जो प्लूटो हस्तरेखा में दिखाता है बुध की शक्ति और शनि की शक्ति, ये इन दोनों की संयुक्त शक्ति को दिखाता है। थोड़ा सा यहाँ पर फोकस में करना चाहता हूँ। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये सीधे राहु की लाइन इसी स्पॉट को कवर कर रही है, उसमें जाकर घुस जा रही है। तो यहाँ पे हमको जब भी बुध गड़बड़ होंगे, शनि एक साथ गड़बड़ जब होंगे, तो हमें प्लूटो पे भी यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलेगी। जब शनि अच्छे हो जाएंगे, जब बुध अच्छे हो जाएंगे, तो ये लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है राहु भगवान की, ये पीछे चली जाएगी। तो ओवरऑल इनका जो सवाल है कि नौकरी जो ये कर रहे हैं वो
और अच्छे योग कैसे मिलेंगे, तो इनको शनि वक्री इस पे सबसे पहले काम करना चाहिए, और मंगल, इन दो चीज़ों पे सबसे पहले इनको काम स्टार्ट करना चाहिए। बृहस्पति, जब मंगल अच्छे होंगे तो बृहस्पति की ये लाइनें बहुत अच्छी जाएंगी, जीवन की ये रेखा बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो चंद्रमा है, क्योंकि वक्री शनि चंद्रमा को पहले पकड़ते हैं, तो इन दो जगह से, इन दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से बहुत सारी प्रॉब्लम इनकी दूर हो जाएगी। और ख़ास जो इनको बुध की दिक्कत जो आ रही है, ये काफ़ी लंबे समय से चल रही है, क्योंकि ये स्पॉट ऐसे बता रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ ही दिनों में डेवलप हुए, हाल ही में डेवलप हुए हैं, ये पहले से ही डेवलप हो गए हैं। शुक्र के पर्वत को देखना चाहिए जब हम अच्छे योगों को, लग्जरी को, बड़े धन को, अपने दाम्पत्य, अपनी दुल्हन को देखते हैं। इस प्रकार के अगर खड़ी लाइनें हैं तो ये तो इनको लगातार बहुत अच्छे भाव दे रही है। यहाँ पे 2 संतान भी है, दोनों अच्छी यशस्वी संतानें रहेंगी, और पिता का नाम आगे बढ़ाएंगी। तब हमें पिता का नाम आगे बढ़ाएंगी तब हमें सूर्य देखना चाहिए। सूर्य की लाइन इनकी अच्छी है, लेकिन और नुकीली और बारीक और फाइन होनी चाहिए, थोड़ी सी ये मोटी हो गई है। सूर्य के पर्वत पर स्क्वायर है, इसका तो कहना ही क्या। अगर सूर्य के पर्वत पर स्क्वायर मिल जाता है तो आप क्वालिफाई हो जाते हो कि आपको जीवन में कीर्ति, धन, महालक्ष्मी मिलेगी ही मिलेगी, और आपकी संतानें आपका नाम रोशन करेंगी। सूर्य पर्वत पर ये साइन बहुत विस्तार देने वाला होता है। जब सूर्य पर्वत पर इस प्रकार का साइन बना होता है तब हमें अंगूठे पे देखना चाहिए, ऊपर वाले पोरवे पर, क्योंकि इसका कनेक्शन यहाँ से हो जाता है। और हम देखते हैं कि इनको महालक्ष्मी, ये जो लाइन है ये बहुत सुंदर लाइन, यही महालक्ष्मी है, बुढ़ापे में भी हाथ खाली नहीं रखेंगी। और अधेड़ जब ये मिडिल एज को पार करेंगे तो ये लाइन अकेली ही बहुत सारा, लाइन बिगड़नी नहीं चाहिए। आज की डेट में ये लाइन बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन शनि का वक्री हो जाना, फिर से समझिए एक बार, सूर्य पर्वत पर यदि स्क्वायर बना है तो ये विस्तार देने वाला होगा, धन में भी विस्तार मिलेगा, संतान में, यश कीर्ति में भी मिलेगा। इसका कनेक्शन ऊपर वाले फर्स्ट पोरवे से होगा। यहाँ महालक्ष्मी लाइन भी बनी हुई है, आज ये बनी हुई है, कल नहीं भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें खुल रही हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो 6 से 8 महीने बाद मैं इनका हाथ का एनालिसिस फिर करूँगा। ये महालक्ष्मी रेखा है, इसे संभालना चाहिए, क्योंकि वक्री शनि इसको भी बिगाड़ देंगे, और वक्री शनि इस लक लाइन को बिगाड़ेंगे। यहाँ मनी का ट्रायंगल भी खोल ही दिया है इन्होंने, चंद्रमा को भी फंसा लिया है। और दूसरा मणिबंध जो है हमें बहुत अच्छे जो योग देता है, लगातार धन, करियर में वृद्धि देता है, उसे हमको अच्छा रखना चाहिए। तो इन्हें काम करना चाहिए। सबसे पहले शनि वक्री जा रहे हैं इनके, और ये जो कंजंक्शन बना है राहु और शनि का, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और साथ में ये मंगल लाइन जो टच हो रही है, ये जो आइलैंड्स बन रहे हैं, तो शनि, राहु और मंगल पे सबसे पहले काम करना चाहिए। बुध और केतु जो हैं, ये इसकी जो रेमेडी रहेगी, ये सेकेंडरी रेमेडी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मंगल और शनि की रेमेडी है। मंगल शनि की रेमेडी से तो 50% से ज़्यादा इनकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। बुध भगवान और केतु भगवान की जो रेमेडी होती है ये लंबी चलती है, और समय समय पर जब भी इनके और भी प्रश्न होंगे उसका दायित्व भी मेरा है उत्तर देने का। 6 से 8 महीने बाद मैं इस हाथ को फिर से एक बार एग्ज़ामिन करना चाहूँगा। जिस प्रकार मैंने इनको रेमेडीज़ बताई है दूरभाष पे, मैं और इसे विस्तारित करूँगा।